भगवान थोड़े बड़े हो गए। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में माखन चोरी की लीला आ रही है। भगवान एक दिन अपने घर में माखन चुराए। घर में पहले होम ग्राउंड में तो प्रैक्टिस की जाती है, तो भगवान अपने घर में अभ्यास किए और बढ़िया माखन चुरा के पा रहे। बहुत प्रेम से सुने, बड़ा आनंद आएगा। माखन चोरी की लीला बड़ी बढ़िया है। भगवान चुरा रहे थे और चुराते चुराते अपनी परछाई देख ली। भगवान डर गए कि कोई दूसरा है। भगवान उससे कह रहे हैं, भैया ऐसा है, तुम भी खाओ हम भी खाएं, न तुम बताओ न हम बताएं। बिंब प्रतिबिंब से अनुबंध ले रहा है। भ्रातर्मा बदमातरम मम समो भागस्तवा पीतो। हे मित्र, जितना खाऊंगा उतना खिलाऊंगा, पर शर्त यह है राज को हम भी बरकरार रखें, तुम भी बरकरार रखो। अब बिंब ने सिर हिलाया तो प्रतिबिंब ने सिर हिलाया। एक बात एक पक्की, माँ दूर से इसका आनंद ले रही। यही बालोचित लीला है। एक दिन माँ बड़े प्रेम, भगवान बड़े प्रेम से मक्खन पा रहे थे। माँ ने देख लिया, कृष्ण चोरी कर रहे हो। भगवान ने कहा, माँ मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो क्या? बोले तेरे घर में एक चोर है जिसको तू आज तक नहीं पकड़ पाई। मैं तो तेरा बेटा हूँ, एक चोर है तेरे घर में, उसको पकड़। और चोर नहीं, ढीठ चोर है। कहाँ है वो चोर? माँ का हाथ पकड़े दर्पण के सामने खड़े हो गए। असली इसके अंदर है, अभी देखना, मैं डांटूंगा तो मुझे डांटेगा। मदवारण न मनुते मयूरोष भाजी। अरे मैं तेरा बेटा हूँ, मैं खाऊं तो मैं तो अपनी चीज खा रहा हूँ। और ये जो है इतना ढीठ है, चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी, पकड़ो उसको, असली चोरी यही है। इतना कह करके भगे भगवान। यानी प्रतिबिंब से अनुबंध लिया था और प्रतिबिंब को फंसा करके बिंब ने अपना किनारा कस लिया। यही भगवान की लीला है। और एक दिन बड़े प्रेम से भगवान मक्खन पा रहे थे, मटकी में हाथ लगा था, अब मुख में भर करके बड़े तल्लीन होकर के आनंद पूर्वक पा रहे थे। माँ ने आवाज लगाई, कृष्ण क्वासि करोसि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। हे कृष्ण कहाँ हो, क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, यही समय बुलाने की जरूरत थी। हाथ लगा हुआ है मटकी में, मुख में लगा हुआ है। चोरी करते ही कोतवाल ने नाम ले लिया हमारा। इसी समय नाम पुकारना था। भगवान ने सोचा कि अगर बोल दूं तो पकड़ा जाऊं और न बोलूं तो लोग युग युगांतर तक कहेंगे कि माँ ने पुकारा, बेटे ने जवाब नहीं दिया, क्या शिक्षा ले लेंगे। भगवान ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। माँ मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, आज तो तुम रंगे हाथ पकड़े गए। चोरी कर रहे थे ना, मटके में हाथ लगा हुआ, चोरी का तुम्हें दुर्गुण आ गया। भगवान ने कहा, माँ मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे? अब भगवान की सफाई सुनिए। भगवान कहते हैं, माँ तुमने मेरे लिए कंगन बनवाया सोने का, कि इसमें मणि जड़वाई, कि तुमको कंगन अच्छा लगता है? कि माँ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो हमेशा पहने रहता हूँ। और मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहे थे? माँ ये रत्न जड़ित कंगन, ये मणि जड़ित कंगन पहन करके मैं बाहर खेल रहा था और इस मणि पर सूर्य की किरण पड़ गई। माँ ये मणि गर्म हो गई, मेरा हाथ जलने लगा। तो जानती है मैं तेरा बेटा हूँ, कितना कोमल हूँ। अरे मेरा लाला तो बहुत ही कोमल है, तो तूने क्या किया? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपने जलते हुए हाथ को ठंडा करने के लिए मटकी में डाल दिया, बाकी चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या सफाई है, जगत गुरु की सफाई सुनो। माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। इसलिए मैंने ये किया। अब तू बता मैंने ठीक किया कि गलत किया? माँ के नेत्र से आंसू छलके। कंगन तो मैंने बनवाया, मणि मैंने जड़वाई, निसंदेह सूर्य की किरण से मणि गर्म हुई होगी, मेरे लाला के कोमल हाथ को जलाया होगा। अपने पश्चाताप करते हुए हृदय से लगा लिया, कहे लाला अब तक तो मैं सोचती थी कि मेरा लाला ऐसे ही, आज मेरा लाला होशियार हो गया। तूने बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया, बहुत तुम होशियारी का काम किया। भगवान ने कहा, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पर माँ ने भी सामने खड़ा किया। माँ ने कहा, लाल जी हाथ मटकी में लगाया, चलो वहाँ मणि है, गर्म हुई होगी, ठंडा किए, हमने यहाँ पे कौन सी मणि जड़वाई है, इसका क्या हिसाब किताब है? माँ तो बड़ी बोली है। ऐसा है
कृष्ण की कहानी है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु से कोई आर्गुमेंट कर पाएगा? उनसे ज्यादा वो दूसरे को वाचाल बनाते हैं। मूकम करोति वाचाल, तो उनकी वाक्पटुता कितनी तीव्र होगी, कितनी तीक्ष्ण होगी। हाँ ऐसा है, मैंने मटकी में हाथ ठंडा करने के लिए डाला, तब तक एक मक्खी बैठ गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि उड़ जा भाई, नहीं उड़ी। तो मुझे अचानक से फिर हाथ निकालना पड़ा और उड़ाना पड़ा। तेजी से निकाला तो छट्टा लग गया होगा, तो तू अपने बेटे को चोर कह देगी? मैया यह सब सखियों से बताती है। सखियां कहती हैं जो सुख मात को दे रहे हो कृष्ण वो हमको नहीं दोगे? भगवान अब घर घर जा जाके माखन चोरी करने लगे। कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख दें, मटके तक छीके तक पहुंच जाएं, और कहीं नीचे से कंकड़ मार दें, मटकी फूट जाए, रस नीचे टपकने लगे, उसको पी लें। और कमल की नाल पोली होती है, तो कमल की नाल ऐसे डाल दें और खींचें, जैसे फ्रूटी पीते हैं लोग, और इसे खींच ले, मटकी सजी सजाई रखी रह जाए। और मैया को शिकायत आने लगी, अरे मैया तेरा लाला चोरी करने लगा। मैया ने कहा रंगे हाथ पकड़ो तो विश्वास हो, ऐसे विश्वास होने वाला 9 लाख गायें जिसके घर में उसका बेटा चोरी करेगा। एक दिन एक सखी ने कृष्ण के लिए जाल बिछाया और कृष्ण को पकड़ने के लिए रात भर जगी थी, मक्खन बनाई थी, और भैया सब रखी थी, प्रतीक्षा कर रही थी, और कहा था आना मेरे घर, न पकड़ लो तो कहना। और भगवान आए तो देखा रात भर जगी थी, सो गई। मटकी में मक्खन सब मिश्री सब रख करके रात की जगी थी, प्रतीक्षा करते करते सो गई। उसकी चुटिया लटक रही थी नीचे, खाट पर सोई थी। भगवान ने कहा अगर ऐसे पाके चले जाएंगे तो उसको विश्वास ही नहीं होगा कि हम आए कि नहीं आए। तो भगवान गए उसकी खाट में, उसकी चुटिया बांध, और उसके बाद कहा बोल जगन्नाथ भगवान की। बड़े प्रेम से जयकार। पहले तो निहारती रही कि प्रभु आज धन्य कर रहे, मेरे घर में भोग लगा रहे। फिर भगवान ने कहा पकड़ना नहीं है। अब जब पकड़ने के लिए उठी तो चुटिया तो फंसी है, अब भैया वो उठ ही नहीं पा रही है। उसको लगा तो कोई तो है जो मुझे पीछे से पकड़ रखा है। दिन भर बंधी रही, जब घर वाले आए उठो, कहे मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, किसी ने पकड़ रखा है। बोले किसने नहीं पकड़ रखा, तुम्हारी चुटिया खाट में बंधी हुई है। तो वो बंधी रही दिन भर। एक गोपी ने एक दिन और कह दिया मेरे घर आओ, मैं तुमको रंगे हाथ न पकड़ लूं तो कहना। भगवान को उसने पकड़ भी लिया, लगी बांधने कि तुम भग जाओगे, और भगवान के हाथ में रस्सी बांधने लगी, चंचल हो भग जाओगे। तो भगवान ने कहा गोपी एक बात बताएं, तेरी इतनी अवस्था हो गई, तुझे गांठ बांधनी नहीं आई? ऐसे थोड़ी ना बांधा जाता है, तेरे अंदर बहुत कला है, लेकिन तुझे गांठ बांधने का ज्ञान नहीं है, तो कैसे बांधा जाता है? बोले अगर तू मेरा हाथ खोल दे तो मैं आज ही सिखा दूं तुझे। तो गोपी भी भाव विभोर हो गई, अपना हाथ भगवान का हाथ खोल दिया, अपना हाथ आगे किया। बोले ऐसे घुमा करके 1 गांठ, ऐसे 2 गांठ, और ये मोटी रस्सी खंभे में, ऐसे किसी चोर को बांधा जाता है? गोपी ने कहा कृष्ण आज मैं सीख गई कैसे बांधा जाता है, तुमने गांठ लगाना सिखा दिया, अब जरा तुम हाथ खोल दो और हम तुमको ऐसे ही बांध दें जैसे तुमने सिखाया है। भगवान ने कहा गोपी अब तुम हंसो। कहे क्यों हंसे? कहे देखो तुमको गांठ बांधना नहीं आया था तो मैं हंसा था, मुझे खोलना नहीं आता है। सब ज्ञान सबके पास है, कोई जरूरी थोड़ी ना। जिस प्रकार से तुम बंधन करने में अभी दक्ष नहीं हो, दक्षा नहीं, वैसे मैं खोलने में भी पारंगत नहीं हूं। मेरे गुरुजी बांधना सिखाए, खोलना नहीं सिखाए। तब बोले अब ऐसे बंधी रहो। अब तो मैं चली थी भगवान को बांधने, स्वयं बंधन में आ गई। श्रोताओं रस्सी जो है साधन है, किसी साधन से अगर भगवान को बांधने चलोगे वो साधन तुम्हें बांध देगा। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, कृपा के बंधन में बंधते हैं। जो आप अगर सोचो कि माला से भगवान को बांध लेंगे, मठ मंदिर से भगवान को बांध लेंगे, तो तुम जिंदगी भर मठ मंदिर से बंध जाओगे, भगवान बंधन में आने वाले नहीं है। मैया से गोपिकाएं शिकायत करती हैं कि तेरा लाला चोरी करने लगा है। मैया कहती है रंगे हाथ पकड़ो, कि यही तो समस्या है, बहुत होशियार हो गया है। अब छोटा बच्चा होता तो मैं पकड़ लेती, अब तो बड़ा बलवान हो गया माखन खा खा करके।